नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में हम संज्ञा चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तथा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इन सभी को आज परिभाषा के माध्यम से हम पढ़ेंगे तथा अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका निर्माण क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम तथा अव्यय से किस तरह से किया जाता है। शुरू करते हैं आज की क्लास संज्ञा। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, गुण, दशा आदि का नाम ज्ञात होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊषा, गुलाब, लखनऊ, कुर्सी, लोहा, सोना, मनुष्य, बचपन आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगला देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है वह 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योगरूढ़ संज्ञा। इसकी हम परिभाषा लास्ट में देखेंगे। अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखते हैं संज्ञा के भेद को लेकर अधिकांश व्याकरण यानी कि व्याकरण के ज्ञाता एकमत नहीं है, लेकिन अधिकांश व्याकरण के ज्ञाता संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। और जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वह द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो जो संज्ञा के 5 भेद हैं वह कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें हम पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील, महेश, सुरेश, रामायण, गंगा, गोमती, कावेरी, लखनऊ, आगरा, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे सुनील किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, महेश भी किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, सुरेश भी किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। मतलब नाम तो अनेक व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन जो है एक व्यक्ति का एक ही नाम होगा, जैसे सुनील, महेश, सुरेश। इसी तरह रामायण भी एक ग्रंथ का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, गोमती भी एक नदी का नाम है, कावेरी भी एक नदी का नाम है, लखनऊ और आगरा एक शहर का नाम है। और इसमें देखते हैं कुछ अन्य शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वे कौन कौन से हैं। देशों के नाम, दिशाओं के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, पर्वतों के नाम और दिनों और महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, युद्ध एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गांव, पशु पक्षी, ज्वालामुखी, जंगल, वर्षा, तूफान आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके साथ जो अन्य शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं उसमें व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं जैसे लड़का, तो लड़कों के अंतर्गत अनेक लड़के आते हैं जिसमें हर लड़के का अलग अलग नाम होता है। वकीलों के भी अंतर्गत अनेक मनुष्य आते हैं और औरत भी उसमें, मतलब लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी वकील होते हैं। नदियों के अंतर्गत जैसे गंगा, गोमती, सिंधु, सतलज, ये सब नदियाँ आती हैं। मनुष्यों के अंतर्गत अनेक मनुष्य, यानी कि हर नाम के अलग अलग मनुष्य होते हैं, वे सब मनुष्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ज्वालामुखियों के अलग अलग नाम होते हैं, जंगलों के अलग अलग नाम होते हैं, वर्षा के अनेक नाम होते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास,
बचपन, लंबाई, गर्मी, ठंडी, धैर्य, बंधुत्व, चतुराई, सुंदरता, निराशा, भलाई, गरीबी, ईमानदारी आदि जो है वह भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन किन संज्ञा शब्दों से होता है? जैसे जातिवाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से। तो जो लड़का है, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता और मानव से मानवता। ठीक है, सर्वनाम से देखते हैं। अपना से अपनापन, मम से ममता और अहम से अहंकार। ठीक है, अगला है क्रिया। क्रिया से देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का कैसे निर्माण होता है। सजाना से सजावट, बहना से बहाव, लिखना से लिखावट, चढ़ना से चढ़ाई और पढ़ना से पढ़ाई। विशेषण से देखते हैं चतुर से चतुराई, दुर्बल से दुर्बलता, मीठा से मिठास। अव्यय शब्दों से अब जो अव्यय शब्द है उनमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं। सम से समता, ता जो है वह प्रत्यय लग गया सम में तो होगा समता। मिथ्या से मिथ्यात्व, यानी कि त्व प्रत्यय लगाने के बाद में मिथ्यात्व बन गया। दूर से दूर प्लस ई, यानी कि दूर में ई प्रत्यय लगाने से दूरी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा जो द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, दूध, गेहूं, कोयला, पेट्रोल आदि जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हम इन्हें माप तोल सकते हैं। अगला है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा जो है वह है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद, संसद जो है उसमें सभी सांसद बैठते हैं। कुंज, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, दल, गिरोह, ढेर, गुच्छा आदि जो है वह समुदाय या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ये 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ संज्ञा। तो देखते हैं परिभाषा, जो शब्द खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट करते हैं उन्हें हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, आज, कल, कक्षा, कुंज, दल आदि ये जो है रूढ़ संज्ञा के उदाहरण है। यदि हम कमल का खंड करेंगे तो का प्लस मा प्लस ला होगा, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह आज का खंड करेंगे तो आ प्लस जा, तो आ का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है और जा का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इसी तरीके से अन्य शब्दों के खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इन्हें हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। दूसरा है यौगिक संज्ञा। देखते हैं यौगिक संज्ञा की परिभाषा, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हो या जिनके खंड सार्थक अर्थ प्रकट करते हो उन्हें हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पुस्तकालय, देवालय, देवेंद्र और कुपुत्र आदि। यदि हम इनके खंड करेंगे तो इनका जो है सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे हिमालय हिम प्लस आलय, हिम यानी कि बर्फ और आलय में घर यानी कि बर्फ का घर। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकों का घर पुस्तकालय। देव प्लस आलय यानी कि देवालय, तो देव यानी कि देवता प्लस आलय उनका घर यानी कि देवालय। इसी तरीके से देखते हैं योगरूढ़ संज्ञा। योगरूढ़ संज्ञा क्या होती है? तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ ना प्रकट करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, पीताम्बर, दशानन आदि। ठीक है, तो ये जो है एक अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर जो गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, दशानन रावण के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं संज्ञा के विकारक तत्व। जो संज्ञा के विकारक तत्व है वह पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तो अगली वीडियो हमारी होगी लिंग के ऊपर। लिंग क्या होते हैं
ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।